इसमें मैंने ई सर्टिफिकेट का तो डाला ही नहीं, फिर भी इशू। या तो फिर वो फॉर्म में डाल दो ना एक लाइन, पक्की से डाल दो जो तो करवा रहे। हेलो, ओके स्टार्ट करते हैं। आरू आवाज आ रही है? सर ओके, ठीक है। Today's topic is resonance. Basically two types of resonance हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पर, series resonance and parallel resonance. First we will discuss about the series resonance. तो फाइनली सपोज आपके पास एक कोई सीरीज सर्किट है, सीरीज RLC सर्किट है यहाँ पर अवेलेबल आपके पास। RLC एक सीरीज रेजिस्टेंस है। अब कुछ टर्म्स क्लियर कर देते हैं। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज VR and voltage across inductor is VL, voltage across C is VC, and this is a applied voltage capital V, and this is a current flow in a circuit. This is denoted by a I, right? तो इस टाइप का कोई सर्किट है। अगर हम इसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो अगर हम इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट उसमें भी देखा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी, तो सॉल्व करती हैं तो कोई भी सर्किट को हम अगर कंप्लीट कन्वर्ट करेंगे आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो अगर कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में विद द हेल्प ऑफ
तो यहाँ पर करंट ये R एज इट इज रहेगा, दिस इज अ J ओमेगा L, और वी कैन सी दैट SL वेयर S इक्वल टू J ओमेगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/J ओमेगा C, capacitance is 1/J omega C, current is in phasor and voltage is also is in phasor, right। तो इस टाइप से हम सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर केवीएल अप्लाई करेंगे तो केवीएल फॉर्म में करंट कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्म में करंट कैलकुलेट होके आ जाएगी। ओवरऑल आपके पास करंट क्या रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा। रेजोनेंस की कंडीशन बेसिकली क्या होती है कि रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ इम्पीडेंस इज जीरो। रिएक्टिव कंपोनेंट का मतलब क्या है कि रिएक्टिव कंपोनेंट बेसिकली जो जे के साथ जो कंपोनेंट है, ओवरऑल जे का जो कंपोनेंट है, दिस इज अ ओवरऑल इम्पीडेंस आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, एंड दिस इज अ जे एक्सएल माइनस एक्सी इज अ रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ इम्पीडेंस फॉर रेजोनेंस एक्सएल इक्वल टू एक्सी, राइट। तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी, दिस इज अ रिएक्टिव पार्ट, this is a XL is an inductive reactance and XC denoted as a capacitive reactance, and for resonance XL equal to XC, राइट। तो आपके पास XL इक्वल टू XC अगर हम करेंगे तो फाइनली यहाँ से आपके पास क्या आएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी XL डिनोटेड एज अ ओमेगा L एंड XC डिनोटेड एज अ 1/ओमेगा C, बिकॉज हमने L को क्या डिनोट किया था, J ओमेगा L, एंड वी कैन also write JXL for this XL equal to ओमेगा L, एंड C को हमने फेजर में जब हमने कन्वर्ट किया था तो क्या लिखा था, 1/J ओमेगा C, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, JXC, ठीक है। तो वेयर XC इज, यहाँ पर माइनस साइन है ऑलरेडी, तो माइनस साइन इसकी और इसकी वजह से यहाँ पर आ जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज जे से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, जे अपॉन माइनस ऑफ ओमेगा सी, एंड दिस इज अ माइनस साइन, एंड ओमेगा सी इज अ 1/, एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा एल इक्वल टू ओमेगा नॉट 1/ओमेगा नॉट सी, यहाँ से ओमेगा नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। फाइनली यहाँ से अगर हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी किस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, ओमेगा नॉट इज अ 2 पाई इंटू एफ नॉट, where f naught is 1/2 pi under root of LC, right। this is a resonance frequency। पैरेलल रेजोनेंस के केस में भी हम डेरिवेशन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। वो हम जब पैरेलल रेजोनेंस हम पढ़ेंगे तो हम ट्राई कर लेंगे। उसके बाद कुछ पैरामीटर्स होते हैं, बेसिकली अगर आप नोटिस करेंगे तो अगर आपके पास ओवरऑल करंट क्या आ रहा था सर्किट में, V/Z, वेयर Z इज R प्लस J XL माइनस XC, राइट। अगर हम इसका इम्पिडेंस लेते हैं, ओवरऑल मोड ऑफ Z लेते हैं तो क्या आएगा, √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, राइट। तो अगर मुझे जब रेजोनेंस कंडीशन में क्या होगा, XL माइनस XC इक्वल टू 0, बेसिकली दिस टर्म इज 0, तो mod of Z is R, basically impedance is minimum at the time of resonance in series resonance, so I equal to V/R, if mod of Z is minimum, so current is maximum at the time of series resonance, clear। तो I नॉट क्या होगा आपके पास, V/R, राइट। तो अगर हम कर्व भी ड्रॉ करेंगे, अभी हम पावर फैक्टर को भी डिनोट कर लेते हैं। पावर फैक्टर को अगर आप डिराइव करेंगे तो बेसिकली अगर इम्पिडेंस है आपके पास R प्लस J XL माइनस XC, तो अगर मैं एंगल ड्रॉ करता हूँ फाई एंगल का, तो हम जनरली किस तरीके से नोट करते हैं, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट XL minus XC, this is the real part R, and this is the Z, basically Z is a under root of R square plus XL minus XC whole square, right, where we can find the power factor. Power factor is a cos phi is a base upon hypotenuse R by Z, R by Z is a power factor,
in case of series resonance, Z equal to R. So in case of series resonance, cos phi is equal to a 1, right? Next parameter is also we can draw a phasor for this. Suppose this is a VL voltage across inductor, and this is a VR because VL leads inductor lead 90 degree and कैपेसिटर लैग 90 डिग्री. इस स्टेप से हम क्या बनाएंगे, फेजर ड्रॉ करेंगे. सपोज VL इज नॉट इक्वल टू VC, VL इज नॉट इक्वल टू VC, तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो कुछ VL माइनस VC का कोई कंपोनेंट आएगा. तो अगर ओवरऑल हम फेजर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, VL VR and then the overall reactive component VL minus VC, and this is the resultant voltage V, right? But in case of resonance, VL equal to VC, then this is a this component is neglected, and finally overall voltage is VR, right? Its value is VR equal to I equal to V by R, right? क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट है कोई? आरू? No, sir. Okay. Next parameter is Q factor इन सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट. अगर आपसे पूछा जाए क्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्यू फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ रिएक्टिव वोल्टेज डिवाइड बाय ओवरऑल वोल्टेज. क्यू फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रिएक्टिव एलिमेंट whether it is inductor or capacitor, right? To the applied overall voltage is a applied voltage. So Q factor we can calculate reactive voltage or divide by overall voltage, or reactive voltage across capacitor divide by overall voltage. So इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, Q factor. और Q factor कैलकुलेट करने के लिए सीरीज रेजोनेंस में पता ही है आपको, सीरीज में करंट सेम रहता है और रिएक्टिव इम्पीडेंस आपको पता है XL, तो VL को क्या लिख सकते हैं, I नॉट इंटू XL, एंड VR को ओवरऑल वोल्टेज को, बिकॉज एट द टाइम ऑफ resonance V equal to VR, so VR is I naught into R. I naught cancel out, then Q factor is XL divided by R. So we can calculate the Q factor with the help of capacitive reactive voltage. In case of capacitive reactive voltage, VC equal to I naught into XC, and V is I naught into R. So we also said that Q is equal to XC divided by R, right? तो इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट कर देते हैं. Q is VL by V XL by R. XL by R को ओमेगा नॉट इंटू L डिवाइड बाई R, और ओमेगा नॉट इज अंडर रूट 1 अपॉन LC. 1 अपॉन LC जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई R रूट L बाई C, बिकॉज ओमेगा नॉट 1 अपॉन अंडर रूट LC इंटू L डिवाइड बाई R, 1 बाई R अंडर रूट L स्क्वायर बाई LC, L स्क्वायर ए कैंसिल आउट, तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाई R अंडर रूट L बाई C. सिमिलरली आप इसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो क्या सेम फॉर्मूला आएगा, ठीक है, 1 by R under root L by C. तो क्वालिटी फैक्टर इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट. हाँ नील बताइए. हेलो सर, ये जो Q इक्वल्स टू VL बाई V लिखा हुआ है ना सर, ओवरऑल वोल्टेज वैल्यू V. जी जी. सर इसकी जगह आपने लिखा I नॉट R. जी. हाँ. तो सर ये R ये टोटल रेजिस्टेंस होगा या सर
ओनली सॉरी, आपको तो बोलना चाहिए कि इट इज अ टोटल इम्पिडेंस और it is a only resistance. Yes, This is sir. a Okay. only resistance because in case of resonance R, L and C, right? Resonance के Yes, केस में हम क्या कह रहे हैं कि J, इसको क्या बोलते हैं J XL and this is a minus of J XC, ये डिनोट कर रहे थे हम। तो yes, sir. रेजोनेंस के केस में ये कंपोनेंट क्या हो रहा है, कैंसिल आउट, तो बेसिकली V इक्वल टू वी आर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए okay, sir. V की जगह से हम बोल रहे हैं I naught into R. Overall, basically this is a overall applied voltage, but in case of series resonant, it is equal to the VR. Okay, sir. Okay. Clear? है Yes, तो sir. ये ओवरऑल वोल्टेज ही, बट सीरीज रेजोनेंस के केस में किसके इक्वल हो रहा है, वी आर के इक्वल। सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ वी आर आई नॉट इंटू आर, Okay, sir. राइट। तो आप एक बार फॉर्मूले में यहाँ लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। इट इज नॉट द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, इट इज द अप्लाइड वोल्टेज, रेशियो ऑफ reactive voltage across reactive element to the applied voltage। क्लियर हो गया नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट इज द बैंडविड्थ ऑफ सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट। बेसिकली बैंडविड्थ किस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं ये आपको क्लियर है, अभी हमने ऊपर डिस्कस कर, ये एक हम पॉइंट पढ़ लेते हैं। द हाफ पावर बैंडविड्थ ऑफ अ सर्किट इज डिफाइंड एज द band of frequency which lies between 2 points on either sides of f naught where current falls to I naught by root 2. It is simply called as the bandwidth of the resonant circuit. क्या डेफिनेशन, क्या मीनिंग हुआ? बेसिकली सपोज वी कैन राइट दिस इज आई एम। अभी एक हम कर्व ड्रॉ करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सपोज एक कर्व है, यहाँ पर हमने रेजोनेटिंग सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट के करस्पॉन्डिंग हमने कर्व किया। एट द टाइम ऑफ सीरीज रेजोनेंस, एट द टाइम ऑफ resonant frequency, current is maximum because I equal to V by Z, and at the time of resonating frequency Z is a minimum quantity, so I is a maximum, so I is a maximum which is equal to the IS, right। तो हमने ये कर्व एक प्लॉट किया, ये हमने एक एज्यूम्पशन लिया है कि सपोज दिस, इस पॉइंट पर हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट अपॉन रूट टू, बिकॉज पावर क्या होती है आपके पास, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, सॉरी आई एम स्क्वायर इंटू आर, रेजोनेंस कंडीशन पे। अगर मैं हाफ पावर पॉइंट पर पावर कैलकुलेट करूंगा तो क्या बोलते हैं हम, आई नॉट अपॉन रूट टू होल स्क्वायर इंटू आर, तो आई नॉट स्क्वायर इंटू टू इंटू आर। सो these two points called as a half power frequency। ठीक है, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कैसे हो, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाफ पावर हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला हमने हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पॉइंट, दिस इज डिनोटेड बाय F1 एंड F2, राइट। तो ये पॉइंट यहाँ पर दो पॉइंट पर कट कर रहा है, दिस इज F1 एंड F2, एंड बैंडविड्थ डिनोटेड एज अ omega 2 minus omega 1, basically distance between these 2 point, omega 2 minus omega 1, this is a bandwidth। ठीक है, बैंडविड्थ की डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो बैंडविड्थ की डेफिनेशन यही यहाँ पर लिखा है इस पॉइंट पर, द हाफ पावर बैंडविड्थ ऑफ अ सर्किट इज डिफाइंड एज द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी which lies between 2 points on either side of f naught where current falls to I naught by root 2। I naught by root 2 को और क्या लिख सकते हैं हम, 0.707 इंटू आई नॉट, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। इट इज अ सिंपली कॉल्ड एज द बैंडविड्थ ऑफ द रेजोनेंट सर्किट। क्लियर है? तो इस टाइप से हम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेशन आप देख लेना है इसको, ठीक है। तो
ये जब हमने कैलकुलेशन की ओवरऑल, आप इसकी डेरिवेशन यहाँ देख लेना। हमारे पास बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या आ गया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज अ R by L. This is a bandwidth in case of series resonance circuit. क्लियर है? बेसिकली आपका ओवरव्यू है, ओवरव्यू देना है आपको रेजोनेंस का। ये सीरीज रेजोनेंस में किसी को कोई डाउट है, कोई डेरिवेशन कवर करनी है? नील? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास पैरेलल रेजोनेंस। तो पैरेलल रेजोनेंस में भी हम सेम कैलकुलेशन करेंगे। सपोज हमने यहाँ पर एक RLC सर्किट ले लिया, पैरेलल में एक कॉइल लिया, कॉइल मीन्स R रेजिस्टेंस एंड L इम्पिडेंस सीरीज में लगाया और ये कैपेसिटेंस लगाया। तो ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल इस सर्किट का आप फेजर में कन्वर्ट करेंगे। फेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दिस इज R, दिस इज J ओमेगा L एंड दिस इज माइनस ऑफ J 1 अपॉन ओमेगा C। इस टाइप से हम लिख सकते हैं इसको। क्लियर है? यहाँ पर आप ओवरऑल इसका इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे। ओवरऑल इम्पीडेंस आपको कैलकुलेट करना हमने बता ही दिया था। ओवरऑल इम्पीडेंस जब हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर फ्रॉम द अबव फिगर, कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ नोट्स में अलग तरीके से हो रखा है। दिस इज R प्लस R and this is a J omega L and this is a minus of J 1 upon omega C। तो ओवरऑल इम्पीडेंस कॉइल का क्या हो जाएगा, R प्लस J ओमेगा L एंड दिस इज a माइनस ऑफ J 1 अपॉन ओमेगा C। तो ओवरऑल इम्पीडेंस दिस इज अ पैरेलल, पैरेलल में कैलकुलेट करेंगे तो Z इज इक्वल टू R प्लस J ओमेगा L इंटू माइनस ऑफ J 1 अपॉन ओमेगा C डिवाइड बाय R प्लस J ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। क्लियर है यहाँ पर? तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, माइनस R अपॉन ओमेगा C J प्लस L बाई C डिवाइड बाय R प्लस J ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। ठीक है, ओवरऑल अगर हम इसमें रिएक्टिव कंपोनेंट निकालेंगे तो इसको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा इसका, नील क्या होगा इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट? नील? नील? सर पता नहीं सर इसका तो। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं पता है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कैसे निकालते हैं? देखो आपके पास ये स्टेप से सर्किट बन गया, ये बन गया ओवरऑल इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए R प्लस J ओमेगा L माइनस ओमेगा C, यही बन गया ना? ठीक है, ये मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई यहाँ लिख दिया। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब होता है, सपोज A प्लस जे बी अगर लिखा है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, A माइनस जे बी। हेलो? हेलो? हेलो किसकी आवाज आ रही है बेटा? सर, मेरी इधर से तो नहीं आ रही सर। ओके, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा यहाँ पर, A प्लस जे बी का क्या निकालेंगे, A माइनस ऑफ जे बी, राइट। तो अगर हम इसको ओवरऑल सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या मल्टीप्लाई करके इससे करनी पड़ेगी आपको, R प्लस सॉरी R माइनस J ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपको पता है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पर भी ऊपर भी सेम टर्म से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आपके पास टर्म क्या आ जाएगी,
यहाँ से आपके पास टर्म आ जाएगी, आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा आपके पास माइनस जे आर अपॉन ओमेगा सी जो मिस्टेक कर रहे थे। एक बार देख लेते हैं इनका क्या किस टाइप से हमने सॉल्व किया है यहाँ पर। अच्छा, इन्होंने पैरेलल में इस टाइप से कंसिडर किया सॉरी। तो आप जिस टाइप से भी आपको सर्किट को कंसीडर करना है आप कर सकते हैं। फाइनली इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। आर से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया आर बाई ओमेगा सी, सॉरी आर स्क्वायर बाई ओमेगा सी प्लस आर एल डिवाइड बाई सी। नेक्स्ट मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस एंड देन जे स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हैं आर अपॉन ओमेगा सी, देन ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी, राइट। और ये आ जाएगा आपके पास माइनस जे एल बाई सी ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी। यहाँ पर किसी को मल्टीप्लाई में डाउट है? आरू, ये हमने इस टर्म फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म की मल्टीप्लाई किया, डिवाइड में क्या हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। क्लियर है? आरू, कर्नेल, सनी, यस सर। क्लियर है बेटा ये? यस सर। ठीक है, तो सिंपल हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर। मल्टीप्लाई किया, अगर हम रिएक्टिव कंपोनेंट देखेंगे तो रिएक्टिव कंपोनेंट में एक आपके पास ये कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है, और एक आपके पास क्या कंपोनेंट आएगा, एक ये कंपोनेंट आएगा। रिएक्टिव कंपोनेंट जे की टर्म आपके पास इसके साथ है और इसके साथ है टर्म, तो रिएक्टिव टर्म कंपोनेंट को हमने एक साथ यहाँ पे कंसीडर किया तो क्या आएगा यहाँ पर एल बाई सी ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी प्लस आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू ज़ीरो। रिएक्टिव कंपोनेंट तभी ज़ीरो होगा। तो अगर यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर एल एल ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस वन अपॉन ओमेगा सी प्लस आर स्क्वायर अपॉन सी ओमेगा सी स्क्वायर। तो फाइनली ये इक्वल टू ज़ीरो। इसको कंप्लीट सॉल्व किया, नेक्स्ट यहाँ पर ले आएंगे तो ये ओमेगा सी क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल आपके पास बचेगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर सी माइनस एल प्लस आर स्क्वायर सी इक्वल टू ज़ीरो। ओमेगा स्क्वायर को आप सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास एल माइनस आर स्क्वायर सी डिवाइड बाय एल स्क्वायर सी एंड डिवाइड बाय एल स्क्वायर सी। सी से सी कैंसिल आउट, यहाँ से आपके पास एल से वन कैंसिल आउट, तो ओमेगा स्क्वायर इज वन अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, राइट। दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली अगर आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे तो ये आपके पास यही टर्म बनेगी, ओमेगा स्क्वायर इज अ एल स्क्वायर से अगर यहाँ डिवाइड कर देंगे इस टर्म
हेलो सर। हेलो सर, आपका माइक म्यूट है। हेलो, हेलो। अब क्लियर है? यस सर। तो ये समझ में आया, ये तब तो म्यूट नहीं था ना। हाँ सर, वो तो अभी वो कर हो गया था सर। हम्म। तो ये समझ में आया कैसे कोई भी हमारे पास सर्किट है, हम उसका ओवरऑल इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि हमने अभी कैलकुलेट किया। ओवरऑल इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के बाद उसका एक्टिव पार्ट और रिएक्टिव पार्ट को सेपरेट करेंगे, और रिएक्टिव पार्ट इक्वल टू 0 करेंगे, जो भी आपके पास ओमेगा नॉट की टर्म होगी। दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सर्किट। ठीक है, जरूरी नहीं है आपके पास सीरीज ही सर्किट आएगा, जरूरी नहीं है आपके पास कंप्लीट प्योरली पैरेलल सर्किट आएगा। जैसे अभी हमने कॉइल वाला सर्किट ले लिया था, तो कॉइल वाला सर्किट के अकॉर्डिंग आपके पास जो वो आई है, आपके पास फ्रिक्वेंसी आई है, रेजोनेट फ्रिक्वेंसी आई है, वही है 1/2 पाई एल अंडर रूट एल बाई सी माइनस आर स्क्वायर। अगर आप प्योरली पैरेलल सर्किट लेते हैं, जैसे सपोज हम ये कंसिडर अगर करते हैं, इस टाइप का कोई सर्किट हम कंसिडर करते हैं, प्योरली पैरेलल सर्किट हो गया, यहाँ पर हम वोल्टेज सोर्स हमने अप्लाई कर दिया, ये कोई सर्किट आप कंसिडर करते हैं, तो उस केस में सेम फ्रिक्वेंसी आती 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 1/LC। ये सेम फ्रिक्वेंसी आती क्योंकि आपकी सीरीज में आई। ठीक है, लेकिन अब जो भी हमने नोट्स आपको प्रोवाइड करें हैं, उसमें हम इनिशियली हमने कॉयल यहाँ पर कंसीडर कर लिया, तो कॉयल के करस्पॉन्डिंग आपके रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी चेंज होगा, इसकी मैंने डेरिवेशन भी आपको करा दी। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई कर लेना। बस बेसिकली क्या होता है, रेजोनेंट सर्किट में आपको रिएक्टिव कंपोनेंट को 0 करना है, उसके अकॉर्डिंग आपकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर क्या होता है यहाँ पर, वहाँ पर आपके पास वोल्टेज के कंसेप्ट में था, यहाँ पर क्या होगा आपके पास करंट रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट डिवाइड बाय ओवरऑल करंट, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट डिवाइड बाय ओवरऑल करंट। सिमिलरली, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप इसको तरीके से सॉल्व करते हैं, पैरेलल में करंट क्या होगा, यहाँ पर इम्पीडेंस जैसे ही मिनिमम होगा, तो आपके पास करंट क्या होगा, वहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो इस सिनेरियो में रेजोनेंट कंडीशन पर क्या होगा, यहाँ पर करंट मिनिमम रहेगा, बिकॉज वोल्टेज क्या रहेगी वहाँ पर मैक्सिमम। ठीक है, वोल्टेज मैक्सिमम रहेगी, यहाँ पर इस रेजोनेंट पॉइंट पर क्या रहेगा आपका करंट। अगर करंट का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास मिनिमम। ठीक है, बट इन दैट केस हम वोल्टेज का ग्राफ ही प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट हम बैंडविड्थ में चेक कर लेंगे, पैरेलल के केस में हम बैंडविड्थ हम जब देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये सॉल्व किया हुआ है, जो हम प्योरली पैरेलल सर्किट की बात कर रहे थे, यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है। इन दैट केस फ्रीक्वेंसी इज 1/√LC। ठीक है, और अगर हम वेरिएशन बैंडविड्थ का इस पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर बात करते हैं, तो पैरेलल रेजोनेंस किस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं, वोल्टेज का क्या होगा मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ resonant frequency, and this is the half power point. At that point this is the f1 and f2, and distance between these 2 points, this is denoted as the bandwidth. We can calculate the bandwidth also, derivation यहाँ पर available है। Next is this is the bandwidth formula for bandwidth। आपको क्लियर होगा, सीरीज रेजोनेंस के केस में आपके पास बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या आया था, R/L, एंड पैरेलल रेजोनेंस के केस में आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, L/RC। क्लियर है, किसी को डाउट है इसमें? नील, आरू? नो सर। क्लियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज फिल्टर। ठीक है, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, एंड दिस इज अ बैंड पास फिल्टर, राइट। ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बैंड रिजेक्ट फिल्टर एंड होल पास फिल्टर। ठीक है, तो आपको ओवरऑल एक तो इसके आपको थ्योरी गिवन है यहाँ पर अवेलेबल है,
थ्योरी गिवन है, लो पास फिल्टर के रेस्पेक्ट में एक सर्किट डायग्राम भी गिवन है ओवरऑल, और थोड़ा आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी गिवन है कि ये लो फ्रिक्वेंसी को पास करेगा। तो बेसिकली मैं आपको बस एक्सप्लेन कर देता हूँ किस टाइप से क्या होता है लो पास फिल्टर। अगर फर्स्ट हेडिंग इज लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर मीन्स इट passes द लो फ्रीक्वेंसी। बेसिकली सपोज आपके पास एक लो पास फिल्टर है, यहाँ पर LPF से डिनोट कर देते हैं, और उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या आपके पास FL। अगर आपने कोई सिग्नल यहाँ से इस फिल्टर में पास किया, सिग्नल यहाँ फिल्टर में पास किया, जो भी आपके पास आउटपुट आएगा उस आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लेस देन FL, बिकॉज FL से लेस देन फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ही पास करेगा। तो इस टाइप से हम इसका आउटपुट डिनोट कर देते हैं कि दिस इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर, दिस इज FL एंड दिस passes द लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ FL, राइट। तो इस टाइप से दिस इज अ डायग्राम ऑफ लो पास फिल्टर। सिमिलरली अगर हाई पास फिल्टर की बात करते हैं, हाई पास फिल्टर की बात करते हैं, हाई पास फिल्टर की बात किया तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास HPF लिखेंगे यहाँ पर HPF, एंड सपोज दिस इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज FH यहाँ हमने डिनोट किया, तो यहाँ पर क्या होगा FH, सपोज ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो इस फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करेगा। तो इस टाइप का हम एक डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं, राइट। तो थ्योरी आपको अवेलेबल है। नेक्स्ट इज अ बैंड रिजेक्ट फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर। बैंड रिजेक्ट फिल्टर में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर बैंड, सपोज एक पर्टिकुलर बैंड के सिग्नल को क्या करेगा, है रिजेक्ट कर देगा। बैंड रिजेक्ट फिल्टर, एक यहाँ पर सिग्नल दिया हमने इसको इनपुट, देन आउटपुट सपोज किस टाइप से आएगा, इसका आउटपुट आएगा आपके पास एक पर्टिकुलर बैंड, सपोज ये एक बैंड है F1 और F2 का एक बैंड है, तो इसको रिजेक्ट करना है तो आपके पास इससे लोअर सिग्नल को भी पास कर देगा और इससे हायर सिग्नल को भी पास कर देगा। दिस इज अ बैंड रिजेक्ट फिल्टर, राइट। तो सपोज बैंड रिजेक्ट फिल्टर आपको ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ LPF, लो पास फिल्टर, एंड हाई पास फिल्टर। तो किस टाइप से आप डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ LPF एंड HPF। सपोज आपको बैंड रिजेक्ट फिल्टर डिजाइन करना है तो आप क्या करेंगे, एक सपोज आपने यहाँ पर एक लो पास फिल्टर को यहाँ पर डिजाइन किया, ठीक है। आप पैरेलल में क्या करेंगे, दोनों फिल्टर को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। दिस इज अ हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, एंड ओवरऑल रिजल्टेंट को यहाँ पर सम कर देंगे। दिस इज द आउटपुट। यहाँ पर आप सिग्नल अगर यहाँ पर देंगे सपोज, एंड इट्स कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज F1 एंड इट्स कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज F2। सपोज F1 से लोअर फ्रिक्वेंसी का सिग्नल आएगा तो ये सिग्नल तो पास नहीं करेगा, बट ये सिग्नल पास कर देगा, ये LPF फिल्टर को पास करेगा, तो ओवरऑल आउटपुट आपके पास ये अचीव हो जाएगा। देन सपोज मिड फ्रिक्वेंसी का कोई सिग्नल आ गया F3 का कोई भी सिग्नल आएगा तो ये भी पास नहीं करेगा, ये भी नहीं पास करेगा, तो ओवरऑल आपके पास दिस इज अ रिजेक्शन बैंड आ जाएगा यहाँ पर। तो इस टाइप से हम बैंड रिजेक्ट फिल्टर को LPF एंड HPF की हेल्प से डिजाइन कर सकते हैं, राइट। किसी को डाउट है इसमें? आरू? No, sir. ठीक है। नेक्स्ट इज अ बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर, इन फिल्टर्स के ऊपर आपके पास शॉर्ट नोट्स ही लिखने को आता है एग्जाम में। बैंड पास फिल्टर का मीनिंग क्या है कि आपके पास यहाँ पर कोई सिग्नल अवेलेबल है, सिग्नल अवेलेबल है यहाँ पर, आपने एक बार अटेंडेंस दिखा दीजिए। कर्नेल अनुजा, 7 सर। ठीक है मैं लगा देता हूँ। अनुजा अभी ज्वाइन किया आपने? Yes, sir.
अटेंडेंस लेने आए हैं आप? तो बैंड पास फिल्टर फाइनली, अगर हम अभी टाइम नहीं है हमारे पास, बाद में डिस्कस करेंगे। तो बैंड पास फिल्टर सेशन क्लोज हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम और टॉपिक कवर करेंगे। मंडे को हम कवर कर देंगे कंप्लीट। बैंड पास फिल्टर का अगर आप डिज़ाइन करेंगे फिल्टर, तो क्या होगा आपके पास, इस टाइप से एक सर्किट होगा। दिस इज अ बैंड पास, एक पर्टिकुलर बैंड F1 और F2 का हमने बैंड डिसाइड किया, इस बैंड पर्टिकुलर बैंड में ही हमारा सिग्नल पास कर रहे, तो इस टाइप से बैंड पास फिल्टर डिज़ाइन होगा। और अगर सपोज हमने LPF और HPF की हेल्प से अगर हमें डिज़ाइन करना है, तो किस टाइप से डिज़ाइन करेंगे, पहले कास्केडिंग करेंगे। फर्स्ट हमने HPF फिल्टर लगाएंगे जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम रखेंगे F1, राइट। उसके बाद हम एक लोअर लो पास फिल्टर लगाएंगे LPF जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम रखेंगे F2। तो अगर आप नोटिस करेंगे कोई भी सिग्नल आएगा हायर देन F1 फ्रीक्वेंसी वो पास कर देगा HPF फिल्टर, एंड देन लोअर देन F2 फ्रीक्वेंसी LPF फिल्टर पास कर देगा। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर बैंड का सिग्नल हमें मिल जाएगा। तो इसका भी हम अगर बैंड डायग्राम ड्रॉ करेंगे, दिस इज द F1 एंड F2, दिस इज अ लो बैंड पास फिल्टर विद द हेल्प ऑफ HPF एंड LPF। ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थोड़ा ये याद करना है कि F1 किसकी फ्रीक्वेंसी होगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी HPF की, और F2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, F2 की, राइट। नेक्स्ट इज द ऑल पास फिल्टर विच passes द ऑल काइंड ऑफ सिग्नल्स, इट इज डिनोटेड एज अ ऑल पास फिल्टर। यहाँ पर सबकी डेरिवेशन आपको सबको थ्योरी सर्किट डायग्राम सब अवेलेबल है, बेसिक ओवरव्यू मैंने दे दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसिएंट एंड टू पोर्ट नेटवर्क कवर करेंगे मंडे। क्लियर है नील? मुस्कान? ठीक है बेटा? हेलो? Yes, sir. ठीक है, ये कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मंडे आई Okay, थिंक okay, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका NT का। ठीक है, okay, sir. ओके, थैंक यू।